तो दोस्तों आज छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के विकास काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल अथवा गाथा युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विक्रम संवत 1500 से 1590 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1000 से 1500 तक, या ऑप्शन नंबर सी 700 से 1300, या ऑप्शन नंबर डी है 1850 से 1950 विक्रम संवत तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 से 1520 विक्रम संवत तक। प्रश्न नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ प्रारंभिक लिखित रूप कब माना जाता है? सन 1890 में, सन 1857 में, या सन 1885 में, या सन 1807 में। तो दोस्तों इस प्रश्न को CG व्यापम MBS के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, इसीलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? सीता और हनुमान की, सीता और रावण की, सीता और राम की, या सीता और लक्ष्मण की? तो छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में सीता और लक्ष्मण की कथा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण कौन हर लिखिस? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी के पहली व्याकरण कौन हर लिखिस? तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 5 है, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय, या फिर GA ग्रियर्सन, या EW मेंजेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम लेखक कौन थे? हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? तो इसका देखिए अभी पढ़े थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। व्याख्या दिया है, हीरालाल काव्योपाध्याय ने 1885 में छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण की रचना की, जिसे 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य का पूरा नाम बताइए। हीरालाल वर्मा, या फिर श्री हीरालाल चंद्रबाहु, या श्री हीरालाल बघेल, या हीरालाल चंद्राकर? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय माने जाते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय। तो इस प्रश्न को दोस्तों CG व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि हीरालाल काव्योपाध्याय व्याकरण के प्रथम व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। तो इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया? तो इसका सन 1890 में छपवाया था। प्रश्न नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहे जाते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय अभी पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण तैयार करने एवं प्रकाशित करने में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान था? हीरालाल काव्योपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, या कुंजबिहारी चौबे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2, हीरालाल काव्योपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1 और 2। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक कौन है? तो जॉन अब्राहम ग्रियर्सन है, लोचन प्रसाद पांडे हैं, या सुखलाल पांडे, या नरेंद्र वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक
लोचन प्रसाद पांडे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा 1885 में किया गया। इस व्याकरण को 1890 में ग्रियर्सन द्वारा ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नाम से अनुवाद कर प्रकाशित किया गया। प्रश्न नंबर 13 है ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो अभी पढ़े हैं हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकारक कौन है? मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे या लोचन प्रसाद पांडे? तो आयोग द्वारा विकल्प के आधार पर लिया गया है बंशीधर पांडे, क्योंकि ज्ञान स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यास शिव शंकर शुक्ल जी हैं, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए बंशीधर पांडे को लिया गया है आयोग के द्वारा, CGPSC आयोग के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे या फिर पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ी गद्य संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। तो श्री केयूर भूषण या श्री लखन लाल गुप्ता या श्री शिवशंकर शुक्ल या श्री कृष्ण कुमार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम है ऑप्शन नंबर सी, श्री शिवशंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 17 है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्य एवं नाट्यकार इनमें से कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार, तो मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, शिवशंकर शुक्ला या लोचन प्रसाद पांडे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न नंबर 18 छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा या फिर ऋचा शर्मा या रंजना द्विवेदी या भावना परगनिहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरुपमा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में माने जाते हैं शरद कोठारी, श्री गोपाल मिश्र, विनय कुमार पाठक या लोचन प्रसाद पांडे या केदारनाथ ठाकुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गोपाल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? या श्री हरि ठाकुर या फिर नंद किशोर तिवारी या पंडित रामदयाल तिवारी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे? तो साहित्यकार की छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा किस साहित्यकार को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित रामदयाल तिवारी जी को संज्ञा दी गई है। देखिए प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? लाला जगदलपुरी या ठाकुर पूरन सिंह को, बाबू रेवाराम को या हरि सिंह ठाकुर को? तो हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है ठाकुर पूरन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? गजानन माधव मुक्तिबोध या मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा, लोचन प्रसाद पांडे या बंशीधर पांडे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी के लेखक कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी या फिर बंशीधर पांडे, अमृतलाल दुबे या श्यामलाल प्रसाद? तो हो जाएगा इसका बंशीधर पांडे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए साहित्यकार और जन्म वर्ष देखा है पंडित सुंदरलाल शर्मा 1981 में और बंशीधर पांडे 1992 में। द्वारिका प्रसाद का जन्म हुआ था 1908 में और हेमनाथ यदु का हुआ था 1924 में। प्रश्न नंबर 24 है छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे,
गजानन माधव मुक्तिबोध या श्रीकांत वर्मा या मुकुटधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि दिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा। देखते हैं, राम प्रताप बुक की रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र या गोपाल चंद्र और माखन चंद्र, भास्कर भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र मिश्र हैं और माखन चंद्र हैं। गोपाल चंद्र और माखन चंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, राम प्रताप बुक के रचयिता दिया है इसमें गोपाल चंद्र मिश्र एवं माखन मिश्र। गोपाल चंद्र मिश्र और माखन चंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर राम प्रताप का गोपाल चंद्र मिश्र एवं माखन मिश्र। देखिए दिया है। राम राज्य नाटक का रचयिता कौन है? मलिक राम द्विवेदी। श्री राम कथा का कपिलनाथ कश्यप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी रामायण का पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। और छत्तीसगढ़ रामायण का हेमनाथ यदु ने किया था रचयिता। इनके रचयिता थे रामास्वमेघ के रचयिता हैं बाबू रेवाराम। और रामायण सार संग्रह के रचयिता हैं गंगाधर मिश्र। और पंचामृत रामायण के रचयिता हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, रामास्वमेघ के रचयिता कौन है? तो बाबू रेवाराम है। और राम राज्य नाटक के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा पंडित मलिक राम त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की? तो इसका हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौन है? लखनलाल गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। देखिए व्याख्या दिया, लखनलाल गुप्त के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई। समझौती के बेरा, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, सरग ले डोला, आइस एकांकी है और हाथी घोड़ा पाल की बाल साहित्य है और चंदा अमृत बरसैया उपन्यास है। और दिया है 6वां में सोनपान है, 11 निबंधों का संग्रह है। और ऑप्शन 7 में सुरता के सोन किरण आत्मकथा लिखा गया है। और सुआ हमर संगवारी और गोठ बात निबंध। तो प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन है? नारायण लाल परमार। कैसे देखते हैं, नारायण लाल परमार अपने बाल साहित्य रचनाओं के कारण बाल साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं आज़ादी के गीत, किसान के बेटे, मतवार, अकल बड़ी या भैंस, कांवर भर धूप, सूरज नहीं मरे और सोने के माली। दी प्लेट ऑफ गोल्ड का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ रूपांतरण किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें व्याख्या देखते हैं, महाकवि कालिदास जी ने सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी पर अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूतम की रचना की, जो संस्कृत भाषा में है, जिसका मुकुटधर पांडे जी द्वारा छत्तीसगढ़ भाषा में रूपांतरण किया गया है। देखिए 32 नंबर है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 33 है, काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खैरागढ़ रियासत से संबंधित हैं। देखिए व्याख्या दिया है, कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत से संबंधित हैं, जो राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी एवं चारण कवि थे, जिन्होंने 1494 में ईस्वी में अपने साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। इनकी रचना की प्रमुख पंक्ति है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़ियो रही। तो ये उनकी रचना था, जो दो लाइन का दिया हुआ पंक्ति है। प्रश्न नंबर 34 है,
निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक हैं? तो मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। व्याख्या में दिया है, मुकुटधर पांडे जी ने कुर्री के प्रति को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। मुकुटधर पांडे जी के कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है और पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पूजा के फूल, शैलबाला, मेरा हृदय दान। इन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 35 है, पूजा के फूल किनकी कृति हैं? तो अभी पढ़े थे, मुकुटधर पांडे जी के हैं। और प्रश्न नंबर 36 है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भालराव तैलंग या प्यारेलाल गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी गीतकार के कौन है? छत्तीसगढ़ी गीतकार के लक्ष्मण मस्तूरिया हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दयाशंकर शुक्ल जी हैं। देखते हैं, इसमें दिया है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन दयाशंकर शुक्ल, लोक साहित्य का अध्ययन त्रिलोचन पांडे और छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन शकुंतला वर्मा और छत्तीसगढ़ी लोक कथा का विनय वर्मा जी हैं, विनय कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ी लोक कथा का विनय कुमार पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? तो मोंगरा के रचनाकार कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, शिवशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा या केयूर भाषण। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? मोंगरा के रचनाकार शिवशंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला या रामनारायण शुक्ला या दयाशंकर शुक्ला या शिवशंकर शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ला, जो CGPSC में आया है, CGPSC ST प्रोप आया है इंजीनियरिंग में, CG व्यापम में आया है, CGPSC प्री में और TSI में भी आया है। देखिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है? तो देखिए अरपा पैरी के धार कवि के रचयिता कौन है? नरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया है इसमें। नरेंद्र देव वर्मा जी अरपा पैरी धार के नामक गीत की रचना की गई है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? सुबह की तलाश है, सोना बिहान है, तीसरा में अपूर्वा है, चौथा में मोला गुरु बनई लेते और पांचवा है ढोला मारू और छठवां है दुनिया अठवारी बाजार रे और सातवां है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास। देखिए प्रश्न नंबर 41 है, केसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? गंगाधर मिश्र जी हैं। गंगाधर मिश्र द्वारा केसला कंद एवं रामायण सार संग्रहित की रचना की गई है। तो प्रश्न नंबर 42 है, करम छढ़ा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं। देखते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख रचनाकार जिन्होंने निम्नलिखित रचना लिखी हैं। करम छढ़ा नाटक लिखे हैं, ऊंच नीच दूसरा में नाटक लिखे हैं, लिड़गा सुजान नाटक लिखे हैं, बेटवा बिहाव लिखे हैं और फिर जनरैल सिंह नाटक लिखे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी नाटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो माटी के मोल ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? तो तुलसी दर्शन के रचयिता डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र जी द्वारा तुलसी दर्शन छत्तीसगढ़ी परिचय एवं साकेत संत नामक पुस्तक की रचना की गई है। देखिए प्रश्न नंबर 45 है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है, कौन सा है? साकेत संत है। प्रश्न नंबर 46 है, रतनपुर महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए राज सिंह है, गोपाल कवि है, शिवराज है, जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो रतनपुर महात्म्य के लेखक कौन है? पंडित लाला राम तिवारी एवं बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार है।
स्वर्णकार है। तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। दिया है रतनपुर महासमय में पंडित दत्त मिश्र हैं इनके रचयिता। प्रश्न नंबर 47 है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो गोपाल चंद्र जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोपाल चंद्र मिश्र प्रसिद्ध कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि, इनके द्वारा निम्नलिखित रचनाएं की गई थी। खूब तमाशा 1689 में, सुदामा चरित लिखा गया था। भक्ति चिंतामणि रचना की गई थी। जैमिनी अश्वमेघ रचित किया गया था। और राम प्रताप रचनाएं लिखी गई थी राम प्रताप। अंतिम रचना राम प्रताप को उनके पुत्र माखनलाल मिश्र द्वारा पूर्ण कराया गया था। गोपाल चंद्र मिश्र छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न नंबर 48 है रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो हो जाएगा राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 है खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो किस कवि ने की थी? गोपाल कवि ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 50 है रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि के द्वारा लिखित पुस्तक सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्यारेलाल गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त जी ने लिखा था। छत्तीसगढ़ परिचय बलदेव प्रसाद ने और छत्तीसगढ़ परिदर्शन पालेश्वर प्रसाद जी ने लिखा था। तो प्रश्न नंबर 52 है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी देखे थे बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 53 है इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन गीतकार एवं इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी या हरि ठाकुर। तो इस राज्य की बोली के रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार कौन है? हरि ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। नोट में दिया है सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त की रचना है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न 53 तक है। आगे का प्रश्न दूसरे भाग में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आगे का वीडियो देखिएगा जब बन जाएगा तब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।